हेलो फ्रेंड्स, आईटी टेक्निकल जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो? आशा करता हूं कि सभी विद्यार्थी स्वस्थ होंगे। आज का लेटेस्ट टॉपिक रहेगा मार्किंग मीडिया। तो जानेंगे मार्किंग मीडिया के बारे में कि मार्किंग मीडिया है वो क्या होता है, कहाँ पे मार्किंग मीडिया का प्रयोग किया जाता है, क्यों मार्किंग मीडिया की हमें आवश्यकता होती है, कितने प्रकार के मार्किंग मीडिया होते हैं। कंप्लीट जो आज का जो टॉपिक रहेगा वो मार्किंग मीडिया का रहेगा। इसमें जितने भी आपके कॉन्सेप्ट रहेंगे तो प्रिय विद्यार्थियों इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। तो आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए टाइटल में भी दिया हुआ है मार्किंग मीडिया। तो जान लेते हैं सबसे पहले मार्किंग मीडिया की डेफिनेशन। मार्किंग जो मीडिया होता है, जब हम किसी भी जॉब पे या किसी पार्ट्स के ऊपर जब हम मार्किंग करते हैं, ठीक है, या फिर कोई लाइन लगाते हैं, उसको अच्छी तरह देखने के लिए, साफ देखने के लिए एक पदार्थ लगाया जाता है, उसे हम मार्किंग मीडिया कहते हैं। तो एग्जाम्पल तौर पे प्रिय विद्यार्थियों आपको एक बार फिर समझा देता हूं कि जब मान लीजिए कोई आपके पास जॉब है, ठीक है, उसके ऊपर आपको क्या काम करनी है, कोई मार्किंग करनी है, कोई लाइन लगानी है, ठीक है ना। मार्किंग करने की हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है? क्योंकि हम उसके ऊपर कोई ऑपरेशन करते हैं या फिर उसको हमें कोई जॉब को कटिंग करनी है या उसमें कोई ड्रिल करना है या फिर हमें कोई टेपिंग करनी है या कोई दूसरे पार्ट्स को असेंबल करना है ना, तो इसलिए उसकी वो मार्किंग करना बहुत ही जरूरी होता है। तो उससे पहले एक पदार्थ लगाया जाता है, एक लेप सा लगाते हैं पहले, ठीक है ना। उस लेप को लगाने के बाद में क्या होता है, वो सूख जाता है। सूखने के बाद में हम उसके ऊपर जो लाइन लगाते हैं तो वो बिल्कुल हमें नीट एंड क्लीन अच्छी तरह दिखाई देती है, ठीक है ना। तो जिसके ऊपर हम कोई ऑपरेशन करते हैं तो जो हमारी डायमेंशन होती है, जो लाइन जो होती है, जो ड्राइंग जो होती है, उसके अनुसार हम उसके ऊपर ऑपरेशन कर सकते हैं। इसलिए जो एक पदार्थ जो लगाते हैं, ठीक है ना, उसको हम मार्किंग मीडिया बोलते हैं। तो आइए जानते हैं टाइप्स ऑफ मार्किंग मीडिया। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो मार्किंग जो मीडिया है ये आपका मुख्य 4 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट पे हम जानेंगे व्हाइट वॉश, ठीक है। नंबर सेकंड में हम जानेंगे कॉपर सल्फेट या फिर इसे नीला तोता के नाम से भी जाना जाता है। और नंबर 3 पे हम जानेंगे प्रिसिशन ब्लू और नंबर 4 पे जानेंगे सेल्यूलोज लिक्वियर, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के आपके मार्किंग मीडिया जो होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाइट वॉश की डेफिनेशन। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए, व्हाइट वॉश क्या होता है, एक तरह का ये मार्किंग मीडिया होता है जिसके अंदर चौक का पाउडर होता है, ठीक है, या फिर चौक भी हम प्रयोग कर सकते हैं। चौक आप जो जनरली जो प्रयोग किया जाता है वर्कशॉप के अंदर, जो तो चौक का पाउडर होता है, दूसरा उसमें पानी मिक्स कर दिया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में एक लेप तैयार हो जाता है, उस किसी भी जॉब के ऊपर हम लगा के धूप में छोड़ देते हैं या फिर गर्म हवा से उसको सुखा लेते हैं, ठीक है ना। उसमें क्या होता है कि जब हम लाइनिंग जो लगाएंगे उसके ऊपर, तो जो लाइन जो है वो हमें मोटी दिखाई देती है। इसलिए व्हाइट वॉश वाला जो मार्किंग जो मीडिया होता है, इसका प्रयोग हमेशा साधारण जो कार्य होते हैं उसमें किया जाता है, या फिर कोई कास्टिंग की हुई सरफेस यानी जिसको हम बोलते हैं रफ स्थान, ठीक है ना। रफ जो पार्ट्स जो होते हैं उनके ऊपर हमेशा व्हाइट वॉश का लेप करके ही हम मार्किंग मीडिया का प्रयोग करते हैं। दूसरा चाक या फिर स्पिरिट लेवल या फिर उसके अंदर व्हाइट लेड एक पदार्थ होता है, ठीक है ना, जिसके अंदर स्पिरिट लेवल, ठीक है, जैसे तारपीन का तेल हो गया है, और उसके अंदर क्या मिक्स करेंगे, व्हाइट लेड का एक पाउडर आता है, ठीक है ना, उसको मिक्स करके वो जो है व्हाइट वॉश जो होता है उसी के अंदर ये आता है और इसको हम बोलते हैं मार्किंग मीडिया। तो ये जो आपको याद रखना है व्हाइट वॉश का, अगर ये आए भी ये कहाँ पे प्रयोग किया जाता है तो आपको इसका आंसर करना है रफ सतह के ऊपर अगर हमें मार्किंग करनी है तो वहां पे व्हाइट वॉश से मार्किंग मीडिया का प्रयोग किया जाता है। तो आइए अब जानते हैं नंबर 2 पे कॉपर सल्फेट, ठीक है ना, या फिर नीला तोता। तो प्रिय विद्यार्थियों ये क्या होता है कि इसमें नीला तोता और पानी, ठीक है ना, इसको आपस में मिक्स किया जाता है, घोल बनाया जाता है जिसके अंदर एक नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना, नाइट्रिक एसिड की कुछ बूंद उसके अंदर डाल दी जाती है। क्यों डाल दी जाती है? क्योंकि एक नीला जो तोता होता है ये एक क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल का मतलब क्या होता है, काफी एक सख्त होता है, ठीक है ना। तो वो पानी में डाल देते हैं तो वो एकदम तो घुलेगा नहीं, तो नाइट्रिक एसिड जो एक केमिकल जो होता है उसकी 1-2 बूंदे उसमें डाल देते हैं ताकि वो अच्छी तरह घुल जाए और उसमें मिक्स हो जाए। उसके बाद में क्या बन जाता है, एक तरह का पॉइजन बन जाता है, एक जहर बन जाता है वो नाइट्रिक एसिड डालने की वजह से। तो उसका जो प्रयोग है काफी सावधानी के साथ किया जाता है,
क्योंकि जब हम किसी भी पार्ट्स पे या किसी जॉब के ऊपर नीला तोता यानी जो आपका कॉपर सल्फेट लगाते हैं ना, तो वो सूखने के बाद में ही उसके ऊपर मार्किंग करने चाहिए। क्योंकि अगर बगैर सूखे हुए जो कि वर्नियर हाइट गेज या कोई प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट से हम जॉब के ऊपर या किसी पार्ट्स के ऊपर जब हम मार्किंग करेंगे तो उसका जो पॉइंट है वो भी खराब हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि नाइट्रिक एसिड का मतलब क्या होता है, तेजाब की कुछ मात्रा होती है जो कि इस पॉइंट को भी खराब कर सकता है। तो काफी बड़ी सावधानी के साथ इस मार्किंग मीडिया का प्रयोग किया जाता है। और इस मार्किंग जो मीडिया होता है इसका जो प्रयोग किया जाता है मशीनिंग की हुई सतह के ऊपर मार्किंग करने के लिए या फिर उसके ऊपर कोई ऑपरेशन करने के लिए इस तरह का जो पदार्थ जो होता है वो लगाया जाता है। तो नंबर 3 पे हम जानेंगे प्रिसिशन ब्लू। तो प्रिय विद्यार्थियों इसको हम बोलते हैं लेआउट डाई, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे हम बालों के अंदर भी जो डाई करते हैं ना, उसी तरह होता है सेम प्रिसिशन ब्लू। तो इसमें क्या होता है कि जो डाई होती है आपको पता है कि वो जल्दी से नहीं सूख पाती है, उसके लिए भी कम से कम आधा घंटे का समय चाहिए, ठीक है ना। तो ये जल्दी से सूख नहीं पाती है, तो इसलिए इसका प्रयोग कम ही किया जाता है। दूसरा, ये जो प्रिसिशन जो ब्लू है या फिर लेआउट जो डाई है, इसका जो प्रयोग किया जाता है फाइन एक्यूरेसी की जो मार्किंग करने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि इसके ऊपर जो लाइनें जो लगाई जाती है वो बिल्कुल हमें साफ क्लियर दिखाई देती है, इसलिए एक्यूरेसी वाली स्थान पे अगर हमें कोई मार्किंग करनी है या कोई अन्य ऑपरेशन करना है या कोई पार्ट्स के ऊपर हमें कुछ ना कुछ अलग तरह का कोई ऑपरेशन करना है, वहां पे प्रिसिशन ब्लू यानी लेआउट डाई का प्रयोग किया जाता है। तो आइए अब जानते हैं नंबर 4 पे सेल्यूलोज लिक्वियर मार्किंग मीडिया। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस आधुनिक युग के अंदर जो सेल्यूलोज मार्किंग जो मीडिया है इसका प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये बहुत ही जल्दी सूखता है, ठीक है ना। और ये कई रंगों के अंदर भी हमें मिलता है, जिस तरह ये ब्लैक में है, व्हाइट में है, रेड में है, काफी सारे कलर हैं, ठीक है ना। उसके अंदर ये सेल्यूलोज लिक्वियर जो मार्किंग जो मीडिया है ये मार्केट में हमें आसानी से मिल जाता है और इसके कई कलर होते हैं। इसकी क्वालिटी क्या होती है, ये बहुत ही जल्दी सूख जाता है। और इस मार्किंग मीडिया का जो प्रयोग किया जाता है वो जो कि अधिक एक्यूरेसी में या फिर शुद्ध जो फिनिशिंग जो की हुई जॉब है ना, उनके ऊपर मार्किंग करने के लिए इसी मार्किंग मीडिया का प्रयोग किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये 4 प्रकार के मार्किंग मीडिया मैंने बताए हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो, ये टॉपिक आपको जरूर पसंद आएगा। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आपको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।